अब पछतावे से होगा क्या जब इतना रायता फैल गया है। जी हाँ, दादी साहब को पछतावा हो रहा है कि उन्होंने अरमान को क्यों प्रेशर डाला कि वो पोकी की सच्चाई अबीरा को ना बताए। अब वो चाहती हैं कि अरमान खुद ये सच्चाई बताए, लेकिन अरमान आउट ऑफ रीच है क्योंकि अरमान तो पहुंच गया है अस्पताल। और अबीरा ने भी कॉल किया था, लेकिन अबीरा का कॉल वो उठा सके या उठा तो लिया, लेकिन बात कर सके उससे पहले तो वो धड़ाम से गिर गया और बेहोश हो गया। नमस्कार, मैं हूं संदीप एल पंड्या और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे गुजारिश कि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। वैसे तो ये खबर हम आपको कल ही बता चुके थे कि अरमान अस्पताल पहुंच गया है और वहां जाकर वो बेहोश हो गया है, लेकिन अब उसके साथ कहानी में ट्विस्ट ये आया है कि गीतांजलि जानती है कि अबीरा की शादी नहीं हुई है, लेकिन अरमान को वो पहले बोलेगी कि शादी हुई है और फिर बाद में धीरे से बोल देगी कि नहीं हुई है। नरोवा कुंजरोवा टाइप, मतलब जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने जब उनको पूछा गया था कि क्या अश्वत्थामा मारा गया है, तब उन्होंने जैसे कहा था ना कि नरोवा कुंजरोवा, यानी कि या तो इंसान या तो हाथी। वैसे गीतांजलि ने बिल्कुल वैसे ही किया है। गीतांजलि ने पहले कहा कि हाँ शादी हो गया और फिर बाद में बोली नहीं हुई। अब अरमान इतना कंफ्यूज हो गया है कि बेचारा बेहोश होकर गिर गया। और अब तो ऐसी खबर आ रही है, हालांकि कंफर्म नहीं है, ये पहले बता दूं आपको, वरना मेरे नाम पे आप लोग चिट्ठियां फाड़ते रहेंगे और बोलेंगे कि संदीप सर ने बताया कि अरमान की याददाश्त चली गई है। लेकिन नहीं, ऐसी खबर आ रही है लेकिन कंफर्म नहीं है। शायद अरमान की याददाश्त जा सकती है। मैं तो कहता हूँ अच्छा है जाए तो, हाँ, ताकि ये बीच का सारा सब कुछ भूल जाए और उसे इतना याद रहे कि भी मेरी एक पत्नी है जिसका नाम अबीरा है और मेरी एक बच्ची है जिसका नाम पुकी है। उसके बाद उसको कुछ भी याद ना रहे, ना गीतांजलि याद रहे, ना रेडियो स्टेशन याद रहे, ना जाकर बिछड़ना याद रहे, और ना ही ये याद रहे कि उसकी पुकी उनसे बिछड़ गई थी। जी हाँ, इतना याद रहे तो भी बहुत है। लेकिन पता नहीं अब कहानी में आगे क्या होने वाला है, लेकिन रायता बहुत फैल गया है। दादी साहब पछता रही है। अब दादी साहब चाहती है कि अरमान ये सच्चाई बता दे, लेकिन अब अरमान वैसे सिचुएशन में तो है ही नहीं। अब जब वो अस्पताल में भर्ती हुआ है, उसका इलाज होगा, ठीक होगा, और उसकी सिचुएशन क्या होगी ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन हाँ, सिचुएशन बहुत क्रिटिकल हो गई है, खास करके अबीरा के लिए तो बहुत ही ज़्यादा। हाँ, ये बात सही है कि उसको खुशी मिली है कि अंशुमन ने ये कह दिया है कि डीएनए टेस्ट के जरिए वो पुकी को ढूंढ निकालेगा, तो उसके मन में एक बार फिर आशा की उम्मीद जगी है। लेकिन जब उसे पता चलेगा, सच पता चलेगा कि मायरा ही उसकी पुकी है, तब क्या होगा। जहां इस बात की कल्पना करना मुश्किल है, लेकिन सच पता तो चले। अब इसी सच को कितना खींचा जा रहा है, यहाँ इसीलिए लोग परेशान है ना, लोग इसीलिए नाराज हैं कि अरे भाई सच बता दो और निपटा दो कहानी, ये क्या खींच रहे हैं। जी हाँ, बहुत ज़्यादा लंबा खींच लिया नहीं ये ट्रैक, इसीलिए तो टीआरपी पर भी असर पड़ रहा है। अब अगर जल्द से जल्द अरमान और अबीरा को नहीं मिलाएंगे, अरमान, अबीरा और पूकी की हैप्पी फैमिली नहीं दिखाएंगे, तब तक पता नहीं टीआरपी में क्या बदलाव आएगा या नहीं आएगा। लेकिन हाँ, लोग नाराज ज़रूर हैं, लेकिन उम्मीद है कि जैसे ही अरमान और अबीरा मिल जाएंगे वैसे ही लोगों की नाराज़गी भी दूर हो ही जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि ये होगा कब और कैसे। जी हाँ, अपडेट आएगा और हम आपको ज़रूर बताएंगे। देखते रहिए हमारे वीडियो। आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिए।